केमिस्ट्री में अल्कोहल पढ़ रहे हैं आप। आज पार्ट 2 है। तो अल्कोहल का आज रासायनिक गुण देखेंगे। पर याद रखिए, मैंने आपको एक बात बोला था पिछली क्लास में कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है, सीखना है और आगे जाकर के एग्जाम को भी क्रॉस करना है और आगे जाकर के कॉलेज की पढ़ाई को भी अच्छे से करना है, तो भाई आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना चाहिए। पढ़ने का तरीका आप सबको पता है कि कैसे करना है, कि कॉपी और पेन लेकर के बैठे, क्लास चालू होता है, हम पढ़ाते जाएंगे आपको, समझाते जाएंगे आपको, सिखाते जाएंगे आपको। कुछ कुछ टाइम पे आपको पॉज और प्ले भी कर लेना है अपनी आवश्यकता अनुसार। जहां पे मैं बोलूंगा आपको चैट करना है, जहां पे मैं बोलूंगा आपको कि पोलिंग करना है, जहां पर मैं बोलूंगा कि आप जवाब दो, इसमें ABCD में जो भी आपको है आप क्लिक करें, तो वहां पे भी आपको करना है। साथ में जो सबसे बड़ी जरूरत की चीज है वो ये कि मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप मेरी क्लास में बैठ गए हैं, तो आप चिल्ला के बोलिए यस सर, बैठ गए हैं क्लास में। मुंह से बोलिए मैं सुन रहा हूं, मेरे कान खुले हुए हैं। आप अपने मोबाइल के सामने बोलेंगे, मैं सुनूंगा आपकी दिल की बात। जब मैं आपसे बोलूं कि क्या ये समझ में आया, तो बोलेंगे यस सर। यहां पे क्या आएगा, तो आप चिल्ला के बोलिए सर ये आएगा। बोलिए, आप सुनेंगे, आपके घर में जो भी है वो सुनेंगे और आपका दिमाग जो अंदर है वो सुनेगा, समझेगा, सीखेगा। तो बोलते जाना है कि क्या आपने समझा, नहीं समझा, क्या आप, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि क्या आप कॉपी पेन लेकर के बैठ गए हैं, तो बोलिए यस सर, नो सर, जो भी बोलना है बोलिए। हम अब भी लाते हैं, अगर आपने कॉपी पेन नहीं लाए हैं तो ये आपको बोलना है। क्या आप बोल रहे हैं? ये पढ़ने का तरीका है। एक YouTube में थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा देखिएगा। YouTube में आप जैसे पुरानी वीडियोस देखना चाहते थे तो लाइव में जो क्लास गई है वो देखने का तरीका क्या है, जैसे होम, वीडियो, प्लेलिस्ट ऐसा है ना, तो आप वहां पर पिछले लाइव में जो क्या आया है वो देखने के लिए उसमें एक नई चीज और जुड़ गया है, वो है लाइव। यानी लाइव में कौन कौन सी क्लासेस पीछे से आ रहा है वो देखने का मिलेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा छोटा सा कि मैं अगर YouTube ओपन करता हूं अपना चैनल या कोई भी किसी का चैनल, तो उसमें मैं एक चीज देखता हूं कि भाई वो कहां पे है। तो इसमें जैसे ओपन करता हूं तो उसमें फोटो आते हैं मेरे। ये लीजिए, विक्रम हैव केमिस्ट्री मैंने ओपन कर लिया, यानी कि विक्रम सिंह चैनल। जैसे मैं ओपन करता हूं तो मुझे यहां पर नजर आएगा, मैंने विक्रम सिंह चैनल दिखेगा, उसको मैं क्लिक करूंगा तो वहां पर दिखेगा ऊपर होम दिखेगा, फिर वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, ये सब नजर आ रहे हैं। तो पहले क्या था, वीडियो में ही नजर आते थे कि कौन कौन सी वीडियो आया है, अब यहां पर नजर आएगा लाइव में। तो जैसे लाइव में लास्ट मेरी कौन सी क्लास आई थी, अल्कोहल का पार्ट 1 आया था, वो दिख रहा है साफ तौर पे। तो ये एक तरीका है कि आप YouTube ओपन करें, फिर उसके बाद लाइव के बाद प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद चैनल, चैनल के बाद अबाउट, ये सारी चीजें आते हैं। तो ये बढ़िया सा तरीका आ गया है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे चैनल्स देख सकते हैं। तो बढ़िया तरीका है, अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको लाइव में कौन कौन सी क्लास गई है, पीछे कौन सी वीडियो ज्यादा रन कर रही, वो वीडियोस में आ जाता है। तो चलिए फिलहाल आज की बात करते हैं कि अल्कोहल हमें पढ़ना कैसे है। अल्कोहल के आज रासायनिक गुण देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अल्कोहल क्या है, ये आप सभी जानते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH लगा होता है वो अल्कोहल होता है। और R के बारे में जानते हैं, कार्बन की श्रृंखलाओं को दर्शाता है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको, उससे पहले आप इनको एक बार देखिए। चलिए, मैंने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज मूल रूप से 3 स्थानों से रिलेटेड करती है अल्कोहल का। वो कौन कौन सा है? एक OH समूह के H के कारण, दूसरा है OH समूह की अभिक्रियाएं, पूरे संपूर्ण OH की अभिक्रियाएं, तीसरा है एल्किल समूह से संबंधित अभिक्रियाएं, और हमने देखेंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन युग्म
की अभिक्रियाएं, ऑक्सीजन यहां पर OH है और OH में इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उनकी भी अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन अगर हम OH के हिसाब से, अल्कोहल के हिसाब से देखें तो 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। अगर हम इनसे भी रिलेट करके देखें तो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो वैसे देखा जाए तो 4 प्रकार की ही अभिक्रियाएं होती हैं, 4 प्रकार से अभिक्रियाएं देती हैं अल्कोहल। अब मैं बात कर रहा हूं आपके लिए कि अल्कोहल के OH से संबंधित कुछ अभिक्रियाएं, जैसे सोडियम से अभिक्रिया, OH के H से संबंधित अभिक्रियाएं, तो यहां पर मैं H का ही कहूंगा, कौन सी अभिक्रिया कहूंगा, H की अभिक्रियाएं। सोडियम से अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया, और जिसको एस्टरीकरण अभिक्रिया कहेंगे, और है अम्ल व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रियाएं। तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 अभिक्रियाएं मैं अल्कोहल के OH समूह के H परमाणु की अभिक्रियाओं को दर्शा रहा हूं, दिखा रहा हूं। कॉपी में नोट करते जाएंगे। अगर आप इधर से स्पीड हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए पॉज जरूर कर लिया करें। मैं पूछूं आपसे तो जरूर बताओ कि ये 3 प्रकार की अभिक्रिया किससे संबंधित है? बोलो जोर से। H से संबंधित है। कौन सी H से संबंधित है? जो कार्बन में जुड़ा है वो उस H से संबंधित नहीं है, वो यह उस H से संबंधित है जो OH में उपस्थित H है, क्रियात्मक समूह के H से संबंधित है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम के साथ अभिक्रिया। मेरे पास कोई अल्कोहल है ROH, इसकी अभिक्रिया मैं सोडियम धातु से कराता हूं, तो क्रिया क्या है? यह सोडियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और उस जो जगह खाली हो गया है, H जगह खाली हो गया, इस जगह पर सोडियम आ जाएगा, तो H निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, और यह हाइड्रोजन H के रूप में जब रिएक्शन हो रहा हो तो H नवजात हाइड्रोजन बनता है, थोड़ी देर बाद ये H2 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो H 2 बार हो गया, तो मुझे ये अल्कोहल 2 बार लेना पड़ेगा। OR 2 बार है तो मुझे ये पूरा सिस्टम पूरा 2 बार लेना पड़ेगा, और ये इस तरह से, इसको मैं कहूंगा सोडियम एल्कोक्साइड। समझ में आया आपको? चलो, नहीं तो इस एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। C2H5OH अभिक्रिया है सोडियम धातु से। ये सोडियम धातु हाइड्रोजन को हटाया और जुड़ गया C2H5O में। कौन जुड़ा? सोडियम। ये सोडियम आ गया। अब आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन निकल गया है, H। अब संतुलित करने वाली बात आता है कि भाई हाइड्रोजन यहां पर H2 के रूप में निकलेगा। 2 हाइड्रोजन कहां से आएगा? 2 बार अल्कोहल से। फिर ये इथॉक्साइड समूह जो है वो 2 बार है, इस तरफ तो इस तरफ भी 2 करना पड़ेगा, सोडियम भी 2 हो गया, 2 करना पड़ेगा। तो ये क्या चीज है? इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है। और ये क्या चीज है? सोडियम इथॉक्साइड है। ये लीजिए, ये सोडियम इथॉक्साइड है। देख रहे हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला रिएक्शन भी करा सकते हो क्या, तो बताइए। C3H7OH की अभिक्रिया सोडियम धातु से करा सकते हो क्या? पूरा करो। फिर है C6H5, ये मैं फिनॉल को भी ले लेता हूं इस जगह पे। क्या ये वाला रिएक्शन करा सकते हो क्या भाई? यस या नो? हां तो करो, नहीं तो सीखो दोबारा। मैंने जो रिएक्शन बताया, ऊपर वाला रिएक्शन दोबारा करके देखो, जैसे, या वीडियो को दोबारा देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम आगे। जो बच्चा नहीं सीख पाया थोड़ी देर के लिए पॉज करो, जो लिख नहीं पाया पॉज कर लिया करो, और फिर उसके बाद लिख लिया करो।
क्योंकि मेरे रुकने से अच्छा है कि आप वीडियो को ही रोक लो। इससे क्या होगा, आपको वीडियो ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा टाइम के लिए मिलेगा और ज़्यादा बेहतर आप तैयारी कर सकते हो। तो चलिए मैं चलता हूँ आगे, मैं बढ़ता हूँ। एल्कोहल के OH समूह के H से संबंधित अभिक्रियाओं को देख रहे हैं, जिनमें हम अब देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है RCOOH, जबकि अल्कोहल होता है ROH। मैं इसके R' लिख देता हूं। इन दोनों की क्रिया से एस्टर बनता है, तो इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तब चलो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्कोहल है मेरे पास ROH और कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH। इन दोनों के मिश्रण को कॉन्सेंट्रेट, यहां पर लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ मैं गर्म करता हूं। अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की क्रिया होता है, तब क्या होगा, अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH ये दोनों मिलकर के बना लेगा पानी। तो ये निकल गया H2O। अब आप देख रहे हो कि इसका OH खाली हो गया, तो मेरे पास बचा हुआ है R'CO बचा है, R'CO बचा है। और इसका बचा हुआ भाग है मेरे पास, इसका कौन सा भाग बचा हुआ है, ROH में से कौन सा भाग बच गया मेरे पास, ये वाला भाग बच गया। तो ये OR' OR बन गया, यानी कि ये बन गया एस्टर। उदाहरण पे जाते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो कैसे होगा, ROH प्लस, इधर ध्यान दें, R' डबल बॉन्ड OOH। जरा आसानी से समझने वाली बात करते हैं कि भाई इसका OH निकल गया, इसका H निकल गया। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तो इसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगा, तो ये OH और ये H मिलकर के पानी बना लिया। देखें, ये पानी लिख दूं, H2O, HOH ही तो हुआ। इधर का क्या बचा हुआ है, R'CO, ये वैलेंसी बच गई, और इधर बचा हुआ है OR। इस तरह से ये एस्टर बन गया। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। क्या उदाहरण बना पाओगे? C2H5OH अल्कोहल है मेरे पास, इथाइल अल्कोहल, और मैं देता हूं आपको CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। इथेनॉल, और ये एसिटिक एसिड है इथेनोइक एसिड। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हो रही अभिक्रिया। बोलो, क्या यह अभिक्रिया बन जाएगा आपसे? बोलो, जैसे आपने ऊपर में रिएक्शन किए वैसे ही रिएक्शन दूसरा था, वैसे रिएक्शन ये तीसरा है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने आता है, संरचना सूत्र बनाने आता है तो और भी बढ़िया, क्योंकि हमने यहां पर बना के भी दिखाए आपको। बहुत आसान रिएक्शन, एस्टरीकरण, एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एस्टर बनता है। कितने बच्चों ने बनाए होंगे बताइए आप में से? यस सर, वेरी गुड बेटा। शुभम, बहुत बढ़िया। अभिषेक, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो जितने बच्चों से बन गया, ये बन गया। क्या बनेगा बताओ? आप तो जान चुके हो ना कि अल्कोहल का H निकलता है और इसका OH निकलता है, ये दोनों निकल करके पानी बन के निकल गया, तो ये बन गया पानी। ये इतने पे OH की जगह पे ये आके जुड़ना है, तो ये क्या है, CH3CO, और इधर से आके जुड़ रहा है ये OC2H5। जिधर जगह खाली होता है उधर ही वैलेंसी होती है, तो H की वैलेंसी, H की जगह की वैलेंसी ऑक्सीजन का बचा है, और ये है C2H5।
ये जो बना हुआ है वो है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट को क्या नाम दे सकते हैं आईयूपीएससी में? इथाइल इथेनोएट। और यहां पर नामकरण तो सिखाऊंगा नहीं क्योंकि नामकरण सिखा चुका हूं, और वो वीडियो आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करते हो आईयूपीएससी विक्रम हैप केमिस्ट्री। और यदि टेलीग्राम चैनल में हो तो आप नहीं हो तो ज्वाइन कर सकते हो। विक्रम सर हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां पर जाकर के देख सकते हो। विक्रम हैप केमिस्ट्री मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पर आकर के मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। और डाउट नट टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाकर के भी आप हमारा ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हो, और जो मैंने कहा वो सारी चीजें। चलिए साहब, अब बात करता हूं मैं अल्कोहल के OH की अभिक्रियाएं। अभी तक जो अभिक्रिया किसके साथ देखे थे? H के साथ देखे थे, OH के H के साथ की अभिक्रियाएं देखे थे। अब H के OH मतलब अल्कोहल के OH से संबंधित अभिक्रियाएं देखेंगे। अब चलिए एक एक करके देखें रिएक्शन। सबसे पहले ग्रो प्रक्रम HX के साथ होने वाली अभिक्रियाएं। ये बहुत आसान रिएक्शन है। कोई अल्कोहल है मेरे पास, उसकी अभिक्रिया में HX कराता हूं हाइड्रोजन हैलाइड से, और ये हाइड्रोजन ये देगा और अल्कोहल का OH, ये दोनों निकल गया पानी बन करके, ये दोनों निकल गया पानी बन के, और क्या मिला देखो, पानी निकल गया, और मुझे प्राप्त हुआ इधर का R और इधर का X। तो क्या मिल गया देखो, तो RX एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मिल गया, देख रहे हैं? तो क्या आप C2H5OH की अभिक्रिया HCl के साथ करके दिखा सकते हो? हाँ, तो आपने इसका रिएक्शन क्या करने हैं देखें। तो इसका क्या बनेगा, बिल्कुल आपसे बन गया भाई, सारे बच्चों से बन गया ये रिएक्शन। इसका OH निकलता है, इसका H निकलता है, पानी बन के निकल गया H2O प्लस C2H5Cl, है ना। लेकिन इसका सबसे सर्वाधिक पॉपुलर रिएक्शन जो होता है, जो ज्यादा आसानी से होता है, इसकी तुलना में HBr में ज्यादा आसानी से रिएक्शन होगा, इसकी तुलना में HI में सबसे आसानी से रिएक्शन होगा। इसी रिएक्शन को याद रखिएगा। बाकी मैं यही कहूंगा कि HI की रिएक्शन सही है। तो C2H5OH का ये वाला रिएक्शन होगा बड़ी आसानी से, और बनेगा H2O प्लस C2H5I। तो ये वाले रिएक्शन बहुत उपयोगी है, याद रखना। अल्कोहल से हम हैलाइड जब बनाना चाहते हैं तब क्या आप ये वाली रिएक्शन करके देख सकते हो। C3H7OH की अभिक्रिया HI के साथ, CH3OH की अभिक्रिया HI के साथ, क्या ये अभिक्रिया करा सकते हो आप? देखो, और क्या बना वो देखिए और बताइए।
हो गया? हो गया? चले, अब अगला रिएक्शन की बात करते हैं, PCl5। कुछ नहीं बेटा, आपको PCl5 के बारे में ये पता है, याद है आपको कि नहीं, वो बताओ। मैंने पहले भी बताया था, PCl5 जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, यानी जिस कंपाउंड में भी ऑक्सीजन होगा उस ऑक्सीजन को ले लेगा, ये रख लेगा ऑक्सीजन, PO बन जाएगा। और ऑक्सीजन एक रखता है लेकिन 2 Cl दान कर देगा, तो Cl बचा 3, तो POCl3 2 Cl दान कर देगा। जिनसे वो ऑक्सीजन लेता है, जिनसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जिन जिन परमाणुओं या समूह से, उनको क्लोरीन दे देता है। तो चले देखें, ROH की अभिक्रिया PCl5 से कराता हूं। मैंने क्या कहा, ये ऑक्सीजन ले लेगा तो बनाएगा POCl3। बस यही सोचना है और कुछ नहीं। इससे पहले भी कई बार बातें हो चुका है, आज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप। अब ये आज पढ़ रहे तो आपके लिए पहला दिन हो सकता है भले, लेकिन इससे भी काफी बच्चों ने पढ़ा है। कितने बच्चों ने इसको पहले भी पढ़ चुके हैं बताइए? POCl3 2 Cl दान किया, तो ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? R से जुड़ा है, एक तरफ से H से जुड़ा है, तो एक Cl R को दे देगा, RCl बन गया। दूसरा Cl H को दे देगा तो HCl बना। बस यही करना है। तो अब बताओ, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपके लिए, तो बताइए C2H5 OH की अभिक्रिया PCl5 से होता है, तब क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? जल्दी से बताइए। हो गया? बन गया ना? हाँ, ये ऑक्सीजन लेगा, POCl3 बनाएगा, और 2 Cl में से एक Cl C2H5 को दे दिया, C2H5Cl, और एक H को दे दिया तो HCl। ऐसे रिएक्शन कराना, चाहे जो भी दिया जाए। पहला, दूसरा एग्जांपल, CH3OH की अभिक्रिया PCl5 से कराइए और देखिए कि क्या बनेगा। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा बेटा सबसे, यस नो जो भी है बोलो। हो जाएगा। अगला रिएक्शन, थोड़ी स्पीड चलो यार, बहुत सारे रिएक्शन है ना बेटा, याद रखें, फिर मैं बोलूंगा। कि PCl3 है वो OH से रिएक्शन करती है, इसको 3 बार चाहिए होता। OH, एक OH से काम नहीं चलेगा, 3, और तीनों OH जो है तीनों Cl को हटाकर जुड़ जाएगा, तो बना POH थ्राइस, और 3 Cl दान कर दिया। ये इसको ऐसे नहीं लिखते हम, ये इसको लिखते हैं H3PO3। ऐसा क्यों नहीं लिखते, ये तो प्रश्न हो सकता है, पर इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चूंकि ये P जो है धातु नहीं है, अधातु है, और अधातु के साथ OH जुड़ा है, मतलब वो अम्ल है, इसलिए नहीं लिखते हैं। अगर ये धातु होता तो OH थ्राइस लिखते हैं, लेकिन अगर अधातु है तो फिर हम ऐसा नहीं लिख सकते, ध्यान रखना, ये एक रीजन होता है। तो धातु अधातु के लिए इसके भी बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, लंबी बातें हो सकती है। तो फिलहाल हल्के से मैंने जवाब दिया आपको, तो वो H3PO3 बनता है। तो यहां पर वही बात, मैंने ROH की अभिक्रिया कराया PCl3 से। अब बताओ कितने बच्चे बना सकते हैं उसको देख करके, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होगी, कारण यही है, इसी चीज को यूज करेंगे हम यहां पे। क्या रिएक्शन बन जाएगा? देखो, जो आप यहां पर करते हो वो चीज यहां पर करोगे। हो गया? तो यहां पर क्या देखे हमने कि PCl3 को OH चाहिए, लेकिन एक नहीं
3 OH चाहिए, तो 3 बार अल्कोहल चाहिए। तीनों अल्कोहल के तीनों OH को लेकर के ये बना लिया, H3PO3 बना लिया, प्लस 3 बार इधर R बचा है, 3 बार Cl बचा हुआ है, तो एक R और एक Cl जुड़ जाता है तो RCl बनता है 3 बार। फिर बात करते हैं, कुछ उदाहरण की बात करते हैं। पहला उदाहरण फिर से वही बोलूंगा, C2H5OH की अभिक्रिया क्या PCl3 से करा सकते हो? सेम तरीके का उपयोग करिए। CH3OH की अभिक्रिया PCl3 से करा सकते हो, बस वही करिए। मैं तो PCl3 PCl5 से रिलेटेड ऐसी बात बता दी कि जहां जहां भी ऑक्सीजन आएगा आप रिएक्शन कर लो। कई वीडियो अगर रेगुलर देख रहे होगे मेरे तो बहुत कुछ सीखे होगा, अगर रेगुलर नहीं देख रहे हो तो बहुत बड़ी बुरी बात है। और दूसरी बात, मैंने तो आपको पूरा प्लेलिस्ट थमा दिए हैं, क्लास 12 का, क्लास 11 का, सबका प्लेलिस्ट थमा दिया। और यहां तक कि मेरे प्लेलिस्ट में जाने से पहले शुरुआती प्लेलिस्ट में शुरुआती जो वीडियो का प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बेसिक भी पढ़ा दिए हैं, ताकि आपको आगे जाकर के पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। अब सोच लो भाई, कई बच्चे बोलते हैं बार बार नहीं समझ में आया, तो वो यार आप समझ सकते हो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है इस चीज़ को, तो कहाँ से समझ में आएगा। तो आपके पढ़ने के लिए हमने बनाए हैं प्लेलिस्ट जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का, वो वाली वीडियोस पहले देखते हुए चलिए, तब आप सीख पाओगे। मैं हर बार हर क्लास में ये लाइन बोलता हूँ, कई बच्चों का दिमाग खराब हो गया, सर ऐसा क्यों बोलते बार बार, क्योंकि उनको पता है कि वो उस चीज़ को देखा है, कई बच्चों ने देखे ही नहीं है, तो उनको मैं फिर से जागरूक करता हूँ, बार बार जागरूक करना मेरा काम है। चलिए फिलहाल तो बन गया ये, तो कैसे बना होगा किसी बच्चे का, तो देखो एक का बना के दिखाता हूं। PCl3 जो है 3 बार OH चाहिए, यहां पर तो एक बार है तो मुझे 3 अणु लेना पड़ेगा। अब इस तरह 3 OH मिल गया, तीनों OH H3PO3 बना लेता है, प्लस क्या बचाएगा, 3 बार ये C2H5 है और 3 बार Cl है, तो इस तरह से C2H5Cl बन गया और ये 3 बार, बाकी ये बना लीजिए। अगला रिएक्शन है SOCl2 के साथ। यहां पर भी आपको यह बात ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखें, यह PCl5 जैसा काम करता है। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड ऑक्सीजन की डिमांड करता है और ये ऑक्सीजन इसके साथ आकर के बना लेगा SO2 और दोनों Cl दान कर देगा। मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करता है और Cl दान करता है। चलो, एक ऑक्सीजन कोई भी ग्रहण करेगा तो 2 Cl दान करेगा। अब चलो, ROH एक अल्कोहल है, अल्कोहल की क्रिया मैंने SOCl2 से कराया, तब क्या होगा, इसको तो भाई एक ऑक्सीजन चाहिए जो ले लिया इसने और बनाया SO2 प्लस 2 Cl बचा हुआ है, एक Cl इनको दे देगा, एक Cl इनको दे देगा, तो बन गया RCl प्लस HCl। कुछ उदाहरण देखें, C2H5OH बताओ SOCl2 से रिएक्शन करा सकते हो, C3H7OH की अभिक्रिया SOCl2 से करा सकते हो। अरे बोलो ना जोर से, हाँ कि ना, बना सकते हैं, ठीक है। CH3OH SOCl2, चलो कर सकते हैं। ये सीखने का पार्ट है, बनाने का, खेलने का ये वाला पार्ट है। तो अब मैं जहां तक समझता हूं कि इतना तो आप सीख गए हो, बहुत सारे रिएक्शन करते जा रहे हो और भी बहुत सारे रिएक्शन करते जाना है। चलिए, बहुत कुछ बाकी है, तो ये हो जाएगा, आपसे हो गया ना, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अल्कोहल के OH समूह की अभिक्रियाएं हमने देखा। अब अल्कोहल के OH से संबंधित अभिक्रियाओं में एक अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी आपको दिखाता हूं। इस बात का ध्यान रखना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रियाएं अल्कोहल के साथ 3 प्रकार से देखने को मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। तीन प्रकार की अभिक्रियाएं मिलती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। पहला,
100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, दूसरा 110 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, मैं 140 पर ले लेता हूं, 140 पर तापमान पर, और तीसरा है 160 या 170 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। देखें, मैं एक अल्कोहल लेता हूं C2H5OH का उदाहरण लेकर के। इसकी अभिक्रिया जब 100 पर होगा तो H2SO4 सीधे अभिक्रिया करता है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 140 पर होता है तब H2SO4 ये इथाइल अल्कोहल की 2 अणु में भाग लेती हैं, C2H5OH, और ये कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल, यहां पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो है H2SO4 जो है वो 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन में भाग ले लेता है, जबकि यहां पर ये अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन फाइनली वो वापस प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसकी उपस्थिति में कह सकते हैं एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, एक निर्जलीकारक की तरह काम करता है। 160 पर C2H5OH की अणु रहेगा और कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और ये 160 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होगा। तब देखें क्या है, तीनों में देखिए अलग अलग बातें, इसको ध्यान से सुनिएगा और ये तीनों बातें याद रखिएगा। 100, 140, 160, 100, 140, 160 याद हो गया, 100, 140, 160 याद हो गया, बस 160, 170 भी लिखा मिल जाएगा कहीं पर बुक में, 100 डिग्री सेल्सियस 110 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये आप मत बोलिएगा सर हमारे बुक में या हमारे टीचर ने ऐसे बताया, तो वो थोड़ा सा ये टेम्परेचर 100 से 110 के बीच, 70 से 160 से 170 के बीच ये रहता है, लेकिन ये 140 में ही हर बुक में दिखाई देगा, ये भी आप जानिए। नोट करे हैं कि नहीं बताइए, और नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया भाई नोट? जल्दी। चलिए, आपने नोट कर लिए। अब ये रिएक्शन करने हैं कैसे, मेरे साथ करिए। देखिए, इसका H, ये आपको पता है अल्कोहल का OH से संबंधित अभिक्रिया है, तो इसका OH इसके एक H के साथ रिएक्शन करके बनाएगा पानी। बच क्या गया, इधर का C2H5 और इधर का H निकला है भाई, तो एक H बचा है, एक H और SO4, तो HSO4, तो इसको कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखो आप, 140 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो क्या होगा, एक अणु का H और दूसरे अणु का OH निकल जाएगा पानी बनके। पानी तो सब में निकलेगा, पर सिस्टम देखते जाइए। इधर बचा है C2H5O और इस साइड बचा हुआ है C2H5, ये डाई इथाइल ईथर बन गया। इसमें चलते हैं, इसमें OH और H निकल जाएगा, 160 होगा तो इसी अणु से निकल जाएगा, तो क्या निकल गया, पानी एक ही अणु से निकल गया, और बच गया C2H4। यानी यहां पर आप अगर C2H4 का संरचना बनाओगे तो क्या है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन बन गया, एथीन भी कह सकते हो। तो देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्कोहल के साथ ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने एक ही पेज में तीनों बता दिए हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हो गया? ठीक से देख लें, इसको एक प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे बढ़ो, तुरंत नहीं।
चलिए हो गया। अब देखें क्विज। चलो कुछ प्रश्न पूछते हैं आपसे, जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, एस्टरीकरण अल्कोहल के किस भाग से संबंधित है? बताएं। एस्टरीकरण अल्कोहल के किस भाग से संबंधित है? ए एच, बी ओ एच, सी एल्किल हैलाइड, एल्किल समूह से, और डी है कोई नहीं। चलो भाई जवाब दो, पोलिंग कर दो। ए बी सी डी में हमने बताए हैं भाई क्लास में। अच्छे से प्रैक्टिस रह लो एक ठो, जल्दी से पीछे पलट के देखो कॉपी में, लिख रहे हो तो देखोगे। हाँ जी, हो गया। क्या है ये? अल्कोहल ROH और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, यहां पर एसिड का OH और H अल्कोहल के H से संबंधित अभिक्रिया है। अल्कोहल के किस? अल्कोहल संबंधित, तो अल्कोहल के H से संबंधित अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा, H से संबंधित अभिक्रिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अल्कोहल की PCl5 की क्रिया से बनता है। अल्कोहल की PCl5 की क्रिया से बनता है, क्या बनेगा? एल्केन, एल्किल हैलाइड, ईथर, कीटोन। अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन करा और क्या बनेगा देखो और बताओ। है ना रिएक्ट? क्वेश्चन तो आसान होते हैं भाई, करने आए तो आसान है, नहीं करने आए तो गलत है, कठिन है, बहुत कठिन है। जिन बच्चों से बन रहा होगा उनके लिए आसान था ये क्वेश्चन, बहुत आसान। लेकिन जिन बच्चों से नहीं बन रहा है, आज ही पढ़े हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा कठिन है। यस, तो कोई भी प्रश्न कठिन या सरल नहीं होता है, वो होता ऐसा है कि आपके पढ़ने पर वो बहुत आसान हो जाता है, आपकी मेहनत पे वो आसान हो जाता है। जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो सरल और कठिन प्रश्न का लेवल पता लगने लग जाता है। चलो क्या होगा? इसका जवाब है अल्कोहल ROH की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं, और आपको पता है PCl5 से रिएक्शन करते हैं तो ये ऑक्सीजन ले लेता है और बनाएगा POCl3। बच गया 2 Cl, एक सेल इनके साथ, एक सेल इनके साथ, तो RCl बन गया और HCl। तो ये है एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड, बी बनता है। कितने बच्चों ने बी में आंसर दिया था? यहां पर आपको दिख गया होगा। तो देखो भाई, गलतियां होती हैं पर मेहनत सही तरह से करने से नहीं होगा। कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं भाई, देखिए आपका होमवर्क। एस्टरीकरण अभिक्रिया को समझाइए, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप समझाइए, लिखिए, एग्जाम में बनाइए, तब जाकर के आप बेहतर कर पाएंगे। तो क्या है प्रश्न? एस्टरीकरण अभिक्रिया को समझाइए। सेकंड प्रश्न है अल्कोहल के निम्न के साथ अभिक्रिया क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया देकर लिखो। अगला प्रश्न है, इसमें इनके साथ अल्कोहल की अभिक्रियाओं को लिखना है। फिर आगे जाकर के मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विलियमसन की सतत ईथरीकरण अभिक्रिया क्या है। अगर एक लाइन में वो बोलूं तो सतत ईथरीकरण अभिक्रिया क्या है, इसको आपको पढ़ना है। ये कहां पे आएगा? ईथर जब पढ़ेंगे तब। लेकिन हां, मैं क्वेश्चन दे चुका हूं ताकि आप इस पे तैयारी करिए, मेहनत करिए। आगे की अभिक्रियाओं में बताने वाला हूं कि भाई अल्कोहल के OH से संबंधित कुछ अभिक्रियाएं, जैसे एस्टरीकरण आप पढ़ लिए हो ना, याद आया? आगे जाकर के मैं आपको बताने वाला हूं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लुकास परीक्षण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रोजनीकरण, विक्टर मेयर परीक्षण, इन सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लास 12 के अल्कोहल के पार्ट नंबर 3 में। आप तैयार है कि नहीं, ये मुझे बताइए, बोल के बताओ, ऐसे क्या बताना। कॉपी और पेन लेकर के बैठे हो कि नहीं, ये बताओ। क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, क्या उनको समझने की कोशिश किए और क्या आप उनको लिखने की कोशिश किए, ये बताओ। आपके लिए काफी आसान है 12th की ये पार्ट। क्लास 12th बहुत आसान है, पर आसान तभी होगा जब आप सिस्टम से पढ़ोगे।
ये बोल देना बहुत आसान होता है कि यार नहीं समझ में आया यार, लेकिन ये बोलना बहुत कठिन होता है कि मैंने मेहनत भी किया लेकिन नहीं समझ में आया। क्योंकि नहीं समझ में आया, जो मेहनत करेगा उसको तो समझ में आएगा ही भाई। कठिनाई इस बात की कि हाँ यस मुझे समझ में आया है, मैंने मेहनत भी किया और समझ में भी आया। बिना मेहनत कह रहे हर आदमी बोल देता नहीं समझ में। कुछ लोग हैं मेहनत समझते नहीं क्या होता है, इधर मोबाइल में गाने सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और इधर पढ़ाई कर रहे हैं। अरे तुम्हारा ध्यान तो उधर है, 99% ध्यान उधर है। मैं नहीं पढ़ सकता गाना सुनते सुनते, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान उधर चले जाता है। मैंने एकदम साइलेंट पे पढ़ता हूं। आप भी अपना एक साइलेंट रूम बनाइए, अपना स्टडी रूम बनाइए और पढ़ाई करिए, बहुत जरूरी है। अब आप कहते हैं कि आपके पास साइलेंट रूम नहीं है, नहीं है, अभी ठंड का दिन चल रहा है और बाहर में बैठ जाइए, धूप में बैठ जाइए, ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहां पर लोग नहीं आते जाते हों। अगर घर में जगह नहीं है तो रात में सब सो जाते हैं तो भी पढ़ने का टाइम है। अरे बहुत सारे, जिसको बहाने करना है वो 1000 बहाने करेंगे, जिसको नहीं करने हैं, मेहनत नहीं करने, वो उसके पास बहाने के अलावा उसके पास सॉल्यूशन है, रास्ते हैं अच्छा कुछ कर लेने का। तो आज बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे इन सबको पढ़ने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।